जब परमेश्वर मुझे सेवकाई के लिए बुलाया, एक दिन मैंने एक दर्शन देखा, मैंने यीशु को क्रूस पे देखा। You know, religion has so distorted our understanding of God अब जानते हैं धर्म ने हमारी परमेश्वर को देखने का जो नजरिया है उसको that पूरा the बिगाड़ way दिया we interpret a message from God can be completely different. कि हम जैसे समझते हैं इस संदेश जो परमेश्वर हमें दे रहा है वो पूरा बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है धर्म की। मैं तुझसे ये नहीं कह रहा था कि तेरा दर्द कुछ भी नहीं है, तुझसे ये दिखाना चाह रहा था क्योंकि मैंने इस दर्द को सहा, तुझे उस दर्द को सहने की जरूरत नहीं है। क्यों खाए उसने कोड़े? Why did he take those क्यों stripes? उसने सफरिंग को झेला? Why did he go through the Why suffering? did he do that? क्यों किया उसने ऐसा? So that he could redeem us out of sickness. ताकि वो हमें बीमारियों में से छुड़ा ले। एक दास पिता को नहीं जान सकता। A servant cannot know the father. And only to whom the son will reveal. एक बेटा केवल बेटे को रिवील कर सकता है पिता कैसा है। अगर आप एक बेटे की तरह नहीं जी रहे हो, आप ट्रेडमिल में भागोगे पूरी लाइफ you will और 40 साल बाद देखोगे वहीं पे खड़े हो। अगर आप किसी के घर जाओ if you go to someone's house और आप देखोगे and you see उसका बेटा और बेटी पोछा मार रहे हैं his son and daughter are sweeping the floor और फिर फटे कपड़े पहने हुए, and they are in बाल खराब, torn clothes और आपसे बात कर रहे हैं माँ बाप, और फिर आते दोनों, मम्मी पापा हमने पोछा मार दिया, आप 2 रोटी दे दो। What will you think about those mom and dad? आप क्या समझोगे उन माँ बाप के बारे में? Do you think God is like that? आपको लगता है परमेश्वर ऐसा पिता है, ऐसा पिता है वो? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, वो उसके साथ तुम्हें सब कुछ क्यों ना देगा। कहीं मुझे बहनें मिलती आज, कहते पास्टर जी हमें बताया गया था क्योंकि परमेश्वर हमसे नाराज है इसीलिए वो हमारी शादी नहीं होने दे रहे। पुत्र आपको स्वतंत्रता की तरफ ले जाएगा, एक दास आपको बंधुआई की तरफ ले जाएगा। अरे जिसने अपने निज पुत्र, अरे आपकी शादी ज्यादा बड़ी है या यीशु मसीह ज्यादा बड़ा है? Is your marriage bigger for God or अरे जिसने for अपने Jesus? निज पुत्र को दे दिया, who- अरे वो क्या रख छोड़ेगा, वो सब कुछ देगा। जिसने अपने इकलौते को दे दिया आपको, ओ परमेश्वर आपको चंगाई नहीं दे रहा है क्योंकि आपने ये पाप किया है। अरे जब हम पापी ही थे परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज एक ड्रग एडिक्ट को ये देना है, ड्रग्स मत ले। 1000 लोग उसको यही बोलते हैं। 1000 people tell him the same thing. What he longs to hear is the Father loves you. उसको सुनना वो ये सुनना चाहता है कि पिता तुझसे प्यार करता है। वो जो वैश्या पकड़ी गई, The woman who was caught in the act of adultery, व्यभिचार करते हुए, in the very act of adultery, सब लोग पत्थर लेकर आ गए। everyone came with stone. यीशु मसीह ने क्या किया? What did Jesus do? उसने कहा बेटी, He said, daughter, वो कहाँ गए जो तुझ पे दोष लगा दो? where are those who were blaming you? जा, मैं भी तुझ पे दोष नहीं लगाता। Go, I also do not put an allegation. अब जा और पाप मत कर। Now go and sin no more. Amen. Love empowers you first, accepts you first, affirms you first, then empowers you that you will go and sin no more. प्रेम पहले आपको सामर्थ्य देता है, आपको स्वीकार करता है, फिर आपको आज्ञा देता है कि जाके पाप मत करना। Amen. So hear this. सुनिए, होलीनेस के मैसेज प्रीच करके होलीनेस नहीं आएगी, ये जान के कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है, सच्ची पवित्रता परमेश्वर की देह में आएगी। कुछ लोग कहते हैं अरे ये सिखाएंगे तो लोग और पाप करेंगे। अरे भैया, Some Bible says the goodness of God leads man to repentance. बाइबल कहती है परमेश्वर की भलाई मनुष्य को मन फिराने पर मजबूर कर देती है। लोगों की शादी हो रही है यहाँ पे। How many people are married here? जानते हैं आपका प्रेम में उत्तर देना बंद कर देते हैं जब आपको लगता है कि आपका जो पार्टनर आपसे प्यार नहीं करता। जब आप देखते हो कि आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है तो आपकी प्रतिक्रिया में कुछ फर्क पड़ता है। If a husband knows my wife loves me so much, guess what? He will never ever cheat on her. अगर एक पति को ये भरोसा और पता हो कि मेरी बीवी मुझसे बड़ा प्यार करती है तो वो कभी भी उसके विरुद्ध नहीं जाएगा शादी में किसी और औरत। उसको इतना बड़ा तख्ता नहीं चाहिए अपने साथ, व्यभिचार मत कर। He doesn't. पवित्रता में जीना बहुत जरूरी है, मगर इसलिए नहीं कि नहीं करेंगे तो यीशु मसीह हमें मारेगा। अरे इसलिए क्योंकि जिसने पहले हमसे प्यार किया, कैसे मैं एक ऐसा जीवन जीऊं जो उसको महिमा ना दे। मैं आज नरक के डर के मारे एक पवित्र जीवन नहीं जीता, लेकिन इसलिए जीता हूं क्योंकि मुझे पता है मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे कितना प्यार करता है।
बाइबल कहती है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, मतलब एक विश्वासी जिससे पिता प्यार करता है वो पवित्र आत्मा के मन को ठेस पहुंचा सकता है, शोकित कर सकता है। वो कभी छोड़ेगा, कभी त्यागेगा नहीं। He will never leave you nor forsake you. But we have the capacity to grieve him. पर हमारे पास क्षमता है कि हम उसको दुख Can पहुंचा you सकें। imagine एक बीवी अपने पति का फोन खोले और उसको पता चले कि वो चीट कर रहा है उससे और लड़कियों से और इन सब से बात कर रहा है? What would happen? आप जानते हैं वो जो शब्द ग्रीव वहां पे है, एग्जैक्ट सेम शब्द है जो एक हस्बैंड एंड वाइफ के रिश्ते में आए अगर एडल्ट्री है तो। अरे पाप करेगा तो ब्लेसिंग नहीं आएगी, पाप करेगा तो हीलिंग नहीं आएगी। अरे उसके बारे में नहीं है ये। If you sin, you will not receive blessing. If you sin, you will not receive healing. This is not about that. It's about knowing the father's heart. ये पिता के दिल को जानने का मुद्दा है। उसकी बीवी रोटी भी मिलाती है उसको घर जाके, खाना भी खिलाती है, सब कुछ करती है, मगर अंदर जानती है ये मेरे को चीट कर रहा है। His- परमेश्वर सब करेगा आपके लिए। To avoid fire. हम आग से बचने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। It's about I want to live a life that brings glory and honor to the one who loved me. पर ये कि मैं एक ऐसा जीवन जीना चाहता हूं कि उसकी महिमा हो जिसने मुझसे प्यार किया है। अगर आग के डर से आप आज्ञा मानते हो तो वो असली में आज्ञाकारिता नहीं है। जो आज लोग व्यभिचार में चले जाते हैं, ऑफिस में चले गए व्यभिचार, they are not living with this awareness how much their partner loves them. And what would happen if they live such a life? They will grieve their partner. वो इसलिए क्योंकि वो इस बात को जानते हुए नहीं जी रहे कि उनका पार्टनर उनसे कितना प्रेम करते हैं। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके पार्टनर को शोक दुख पहुंचेगा। पवित्रता केवल सिगरेट शराब पीना नहीं है, सिगरेट शराब ना पीना। Holiness is not just not drinking and not smoking. कई लोग बोले अरे फिर तो मैं बहुत होली हूं। सदूसी और फरीसी भी सिगरेट और शराब नहीं पीते थे, मगर यीशु मसीह ने कहा जाके पहले सीखो मैं क्या चाहता हूं, दया दिखाना सीखो एक दूसरे। मैं आज एक पवित्र जीवन जीता हूं। I live a holy life today. मैं ये नहीं कह रहा मैं बिल्कुल गलती करता हूँ, गलती नहीं करता कभी, I'm not saying I मगर एक never पवित्र miss, जीवन जीता हूँ। but I live a holy life. मगर अगर आज कोई जवान बच्चा मेरे पास आता है और कहता है पास्टर जी मैं पॉर्न देख रहा हूँ या मैं सिगरेट में, मैं थप्पड़ नहीं मारता उसे, क्योंकि कैसे भूलूं कि किस जगह से यीशु ने मुझे उठाया, अपने लहू से धोया, दया दिखाई और मुझ पर गिव अप नहीं किया। और बने